मिट्टी के खिलौने। सुबोध जी जैसे ही ऑफिस से आते हैं अपनी प्यारी बिटिया पायल को आवाज़ लगाते हैं। पायल बेटा, कहाँ हो? आज पापा को ऑफिस से आने के बाद पानी भी नहीं दिया, चाय भी नहीं पूछी। कहाँ है मेरी पायल बिटिया? तभी किचन से चाय का कप, हाथ में पानी का गिलास लिए नमिता दाखिल होती है। नमिता जो सुबोध जी की पत्नी है। ये लीजिए चाय और पानी। दरअसल पायल थोड़ा दुखी है, अपने कमरे में है। सुबोध जी, क्यों, क्या हुआ? नमिता, आज आपकी प्यारी माता जी ने पायल को डांट दिया क्योंकि पायल राजू के साथ खेल रही थी। अब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो थोड़ी मस्ती कर रहे थे। अम्मा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि अम्मा जी तो राजू को बहुत प्यार करती हैं और राजू उनका कुलदीपक और गोरा चिट्टा है। पायल तो उनकी ना कुलदीपक है ना गोरी है। आपको तो पता है ना, आपकी माँ पायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब न जाने क्यों उन्हें उसका सांवला रंग रूप पसंद नहीं, इसी वजह से वह उसे हर समय डांट कर राजू से दूर कर देती है। भाई बहनों में इस तरह का आपस में ही भेदभाव तुम्हारी माँ इस तरह से घर में कर रही हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे समझ में नहीं आता मैं माँ जी को कैसे समझाऊँ। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वह तुमसे शिकायत लगाती हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ कहूँ और उनका दिल दुखाऊँ। सुबोध जी नमिता की पूरी बात सुनते हैं। पानी और चाय लेने के बाद कमरे के भीतर जाते हैं जहाँ उनकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई टीवी देख रही है। सुबोध जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। पिताजी के जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई। सुबोध जी ने माँ के कमरे में ही टीवी लगा दिया है, तो जब भी उनका मन होता है तो चुपचाप कमरे में जाकर आराम से टीवी देखती रहती है। इसीलिए वो अभी कभी भी अपनी माँ से जब भी कुछ बात करनी होती है या कुछ खास होता है तो उनके कमरे में ही चले जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सुबोध जी अम्मा के पास बैठ जाते हैं। अम्मा, आ गया बेटा? अम्मा जी कहती हैं, बैठो बेटा, मेरे पास बैठो। सुबोध जी पास में माँ के पास बैठ जाते हैं। अम्मा, आपको याद है जब आप शादी करके आई थी तो आप बताती थी सब लोग तुम्हारे रंग रूप को, आपके रंग रूप को देखकर कैसे मजाक उड़ाते थे और सब कुछ कहते रहते थे। अम्मा टीवी बंद कर देती हैं और सुबोध की तरफ देखने लगती। हाँ बेटा, बड़े बुरे दिन थे। नई नई ससुराल में आई थी, किसी को जानती नहीं थी। वे तो तुम्हारे बाबूजी थे ना, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी भी मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाया। हमेशा मुझसे कहा तुम कितनी गुणवती और गुणवान हो। जब कोई कुछ कहता है तो बड़ी शालीनता से उसकी बात सुनकर उसे उत्तर दे देते। हमेशा मेरे साथ खड़े रहते, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यही गुण तो मुझे उनका भा गया था। यही सब देख करके तो बच्चा इतनी ज़िंदगी निकाल दी। तुम्हारे बाबूजी अगर सहारा ना देते तो क्या होता? ससुराल में इतने सारे लोग थे, सब मिल कर के साथ में रहते थे। अगर उस वक्त अगर मैं कुछ मुंह खोल करके बोलती तो जितने लोग उतनी बातें होती और बात का पतंगड़ बनने तो देर नहीं लगती। पर तुम्हारे बाबूजी का प्यार और मुझे सम्मान देना, सदा मेरी सराहना करना मेरा दिल जीत लेता था। सुबोध ने अम्मा जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, अम्मा जी आपको पता है ना, पायल भी सांवले रंग की है, बिल्कुल आप जैसा रंग रूप है। अम्मा ने सर हिलाया। हाँ, बहुत सुंदर है हमारी पायल, वैसी ही जैसी मैं सुंदर हूँ। सुबोध जी, अम्मा जब आप बहुत सुंदर हो और आप आज भी बहुत सुंदर हो। सुबोध जी, अम्मा भी आपके रंग रूप पर गई है। राजू से उसे अलग क्यों करती हो? अगर वो सांवले रंग की है तो उसमें उसका क्या कसूर? हमें अपने बच्चों के साथ गोरे और काले को लेकर के ऐसा भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम लोग ये अपने बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे, कल कल जब उसकी कहीं शादी होगी बड़े होने के बाद, तो समाज के लोग भी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसका रंग रूप ऐसा है, मिला है, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर भेदभाव किस बात का अम्मा? आप तो दादी हो, आप तो उसका प्यार से ख्याल रखा करो। उसके मन में ऐसे हीन भावना को बढ़ावा मत दो अम्मा। अम्मा के नयन भर आए। अरे बेटा सुबोध, सच में अनजाने में मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। बुढ़ी हो गई हूँ ना शायद, इसीलिए कुछ ऐसा करने लगी, अक्ल थोड़ा कम काम करती है। सुबोध जी, अरे अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, और प्यार से अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए कहते हैं, अम्मा मैं तो अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखता। राजू गोरा है, पायल सांवली है, पर हैं तो हमारे ही बच्चे। अम्मा ने कहा, हाँ तो पायल को अभी बुला। सुबोध पायल को आवाज़ लगाते हैं। पायल जो शायद दादी की डांट खा के चुपचाप कमरे में रोती हुई सो गई थी, आंखें मलते हुए कमरे में आती है। क्यों बुलाया पापा? सुबोध सुबोध जी कहते हैं, दादी तुमको बुला रही हैं बेटा। क्या बात है?
दादी। पायल प्यार से दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। दादी उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती। अरे पायल बेटा, मेरी गोद में बैठ जा। पायल आश्चर्यचकित होकर के दादी जी की गोद में बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी राजू आ जाता है। दादी मुझे भी गोद में बैठना है। अम्मा जी कहती हैं पहले पायल को मैं प्यार से प्यार करूँगी फिर तुझे। राजू ये क्या पहले मेरी दादी हो आप, पायल की आँख हो गई आप, कैसे ऐसा कैसे। राजू मुंह बनाता हुआ कहता है। दादी प्यार से दोनों को गोद में बिठा लेती हैं और कहती हैं अरे तुम दोनों ही मेरे हो, तुम दोनों को ही बहुत सारा प्यार मिलेगा दादी का। सुबोध जी मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखते हैं। अम्मा जी साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं अच्छा किया बेटा, सही समय पर मेरी आँख खोल दी। अभी तो ये लोग छोटे हैं, अगर तू मुझे नहीं समझाता तो इन दो पायल के साथ कितना अन्याय हो जाता, फिर मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। दादी प्यार से दोनों को गले लगा लेती हैं और कहती हैं आज सोने से पहले एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जाओ जल्दी से खाना खा कर आओ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी? देखिए हम सबको तो भगवान ने बनाया है, अब कोई काला है, गोरा है या सांवला है, चाहे वो परिवार का हो या कहीं और भी कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसके रंग रूप के आधार पर उसे जज नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि वो काला है या गोरा है। हमें व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। और हम जब घर में ही अपने बच्चों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव भरा व्यवहार करेंगे तो उस पर क्या बीतेगी। अब मिट्टी काली है या गोरी है या सांवली है, घमंड किस बात का, हमें घमंड करना ही नहीं चाहिए। एक ना एक दिन तो हम सब मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे है तो बताइएगा। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।